महादेव ने मृत्यु को पहुंचाया मृत्यु लोक। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, परंतु आज हम आपको एक ऐसे भक्त के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। कई सालों पहले एक गोदावरी नदी के किनारे एक पंडित रहता था। उसका नाम श्वेत था और वो हमेशा शिव जी की भक्ति में लीन रहता था। सुबह शाम भगवान शिव जी के तप में लगा रहता था, यहां तक कि वो हर वक्त भगवान की छवि को देखता रहता था और भली भांति सबका आदर सम्मान किया करता था। यही नहीं दोस्तों, समय बचता तो उसमें भी वो शिव जी के तप में लग जाता। आपको जानकर हैरानी होगी, वो शिव जी की भक्ति में इस तरह लीन हो जाता था कि उसको ना खाने का शुद्ध रहता था, ना पीने का शुद्ध रहता था। वो ना कहीं बाहर जाता था, बल्कि अपनी कुटिया में भगवान शिव के शिवलिंग के सामने पूरा समय व्यतीत करता था, भगवान का जाप करता रहता था, ओम नमः शिवाय। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान शिव जी को अपना सब कुछ मान चुका था। इस तरह भक्ति करते करते उसकी पूरी उम्र निकल गई। हालांकि भगवान की भक्ति में लीन उसको इस संसार में कोई मोह नहीं था। देखने में तो मानो उसकी मृत्यु पूरी हो गई थी, फिर भी भगवान शिव की कृपा से ना तो उसको कोई रोग था, ना कोई शोक था। लेकिन स्थिति अब यह थी कि उसकी आयु पूरी होने के कारण यमदूत को भी उसके प्राण हरने के लिए आना पड़ा, परंतु वो घर के दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यमदूत ये देखकर हैरान रह गए कि मैं यमदूत हूं, जो कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन उसके घर में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में जब मृत्यु ने चित्रकूट से पूछा, श्वेत अभी तक यहां क्यों नहीं पहुंचा और ना ही तुम्हारे भेजे गए दूत अभी तक यहां पर उपस्थित हुए हैं, तो ऐसा सुनकर मृत्युदेव बहुत क्रोधित हुए और श्वेत को लेने के लिए खुद चल दिए। जब वो वहां गए तो उन्हें देखकर हैरानी हो रही थी कि यमदूत उसके घर के बाहर खड़े हैं। वो सभी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, भय से कांप रहे हैं। तभी मृत्युदेव ने पूछा कि तुम सभी बाहर क्यों खड़े हो? तुम श्वेत को लेने आए थे, अंदर क्यों नहीं गए? तुम लोगों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने खुद मृत्यु को देख लिया हो। मृत्युदेव ये नहीं जानते थे कि श्वेत भगवान शिव का भक्त है और देव के देव महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी परेशानी में हो। तब मृत्युदेव को यमदूत ने बताया कि श्वेत भगवान शिव जी की पूजा से सुरक्षित है, इसलिए हम उनकी कुटिया में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें देख पा रहे हैं। यमदूत की बात सुनकर मृत्युदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने खुद उनकी कुटिया में जाने का निश्चय किया और श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। श्वेत को नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, वो भगवान की भक्ति में लीन था। मृत्युदेव जैसे ही श्वेत को लेने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही वहां उपस्थित भैरव बाबा ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, परंतु मृत्युदेव ना माने। अब बोले कि मैं इसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। और मृत्युदेव ने जैसे ही श्वेत को हाथ लगाया, वैसे ही भैरव बाबा मृत्युदेव पर प्रहार करने लगे, जिससे मौत की मौत हो गई, मृत्युदेव की मौत हो गई। ये देखकर सभी डर गए, परंतु यमदूत यमराज के पास पहुंचकर जब सब बताते हैं मृत्युदेव मारे गए हैं, जैसे ही यमदेव को यह सब पता चला कि मृत्युदेव की भी मृत्यु हो गई है, वो अपने हाथों में अपना शस्त्र लेकर अपनी सेना के साथ श्वेत की कुटिया में पहुंचते हैं। तब वहां देखते हैं कि शिव जी के अवतार में भैरव बाबा उपस्थित हैं। ऐसे में ना तो यमदेव पीछे हटने को थे, ना ही भैरव बाबा। इस प्रकार कार्तिकेय के शस्त्र से पूरे यमदूत और सेना की मृत्यु हो गई। जब यमदूत के बारे में सूर्यदेव को पता चला तो वो सभी देवताओं के साथ शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु जी, सूर्यदेव के पुत्र हैं, ये यमराज हैं, इनकी मृत्यु से संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित कर दें। आपसे की गई प्रार्थना खाली नहीं जाती है, कालों के काल महाकाल इतनी प्रार्थना आप सुने। सभी देवताओं से मिलकर कहा, मेरे जो भी भक्त हैं उनके स्वामी हम लोग होते हैं, मृत्यु पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने गोमती नदी का जल सभी मृत्यु लोगों पर डाला और मृत्यु देवता पर भी डाला, जिससे वो सभी जीवित हो गए और मृत्यु देव ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।